अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। ये नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 ही हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में हो जाएगी बड़ी टूट? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपना अलग रास्ता बनाने वाले हैं। उनके एक बयान से एनडीए की टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। अभी कुछ ही समय में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है लगातार ज्यादा सीट्स की डिमांड कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जो एनडीए की टेंशन बढ़ा सकता है। एक तरफ चुनाव के नजदीक आते ही एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी पूरी की पूरी तैयारी में लगी है, चाहे वो चिराग पासवान हो जो अपने लिए सम्मानजनक सीटों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बात करें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पार्टी का लक्ष्य कुछ और है। इस बार का चुनाव हमारे लिए करो या मरो का है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार जो है 30 से 40 सीट्स की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सितंबर को ये बात उन्होंने कही थी। अब फिलहाल अभी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि हमें 20 सीटें चाहिए ही चाहिए, यानी कि हम पार्टी जो है उन्हें 20 सीटें चाहिए। उनका यही लक्ष्य है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापन को 10 साल हो चुके हैं, यानी कि 2015 में उन्होंने पार्टी को स्टैब्लिश किया था और 2025 आ चुका है, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से उनका साफ कहना है कि निबंधित होकर के रहना हमारे लिए अपमानजनक है। जब तक हमें 20 सीटें नहीं मिलेंगी तब तक हम जो है कम से कम 8 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। यानी कि अगर आपको मान्यता प्राप्त बनना है तो 2 ऑप्शन है, या तो कुल वोट परसेंट आपके 6 होने चाहिए, यानी 6% का वोट होना चाहिए, नहीं तो विधानसभा में 8 सीटें होनी चाहिए। अब इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जीतन राम मांझी का कहना है कि हमें ज़्यादा सीट्स चाहिए तभी तो जीत पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एनडीए जो है शायद इंटैक्ट नहीं रह पाएगा। उन्होंने क्या संकेत दिए हैं, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम ज़रूर फैसला लेंगे, और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो 2 परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का साफ संकेत है कि अगर मुझे 8 सीटें जीतना है तो 20 सीट चाहिए ही लड़ने के लिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अकेले ही 100 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। उनका दावा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनके 10 से 15,000 वोटर्स हैं और इसीलिए अपना क्राइटेरिया वो आराम से फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है अगर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बातें नहीं मानी गई। अगर 20 सीट कम से कम उन्हें नहीं दिए गए तो फिर शायद एनडीए में बिखराव देखने को मिलेगा। वो अलग ही अपना जो है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं और इसी वजह से कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव हमारे लिए करो या मरो है, या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। अब बता दें कि 2015 में उन्होंने स्थापना की थी हम पार्टी की, लेकिन अभी तक 2025 आ चुका है, अभी तक जो है उनकी पार्टी जो है मान्यता प्राप्त नहीं कर पाई है, और जिसकी वजह से भी वो ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। कभी 30 से 40 सीट्स की डिमांड करते हैं और अभी 15-20 पर अटके हुए हैं। क्या होता है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का, क्या उन्हें उनकी सीट्स मिलती है या नहीं, आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।